लर्निंग लाइसेंस के बाद डीएल कैसे मिलेगा। पूरा प्रोसेस दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लर्निंग लाइसेंस के बाद डीएल अप्लाई किया जाता है। जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है उसके 1 महीने बाद ही आप डीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो डीएल कैसे अप्लाई करना है इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है सारथी परिवहन। आप सारथी परिवहन जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको इस प्रकार की कई सारी सर्विसेज दिखाई देगी, जिसमें से आपको ऑनलाइन सर्विसेज वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज दिखेगा, परमिट रिलेटेड सर्विस दिखेगा, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस दिखेगा। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट का आप डीएल बना रहे हैं वो आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से आपके पास कई सारी फिर से सर्विसेज आएंगी जो स्टेट वाइज सर्विसेज होती है। आपको अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर पे है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पर अपना लाइसेंस नंबर फिल करना है। जो लर्निंग लाइसेंस होता है, जो आपको लर्निंग मिली है उसके अंदर लिखा होगा, उसको फिल करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देनी है। कैप्चर डालकर दोस्तों इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया होगा लर्निंग लाइसेंस में, उसमें एक ओटीपी जाएगा। तो कैप्चर डाल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। देन आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद कैप्चर कोड यहाँ पर ये अपना फिल कर देंगे और उसके बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके लर्निंग की डिटेल आ जाएगी। आप वो डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उनको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपने जो लर्निंग में व्हीकल कैटेगरी सिलेक्ट की होगी वो यहाँ पर शो करेगी। तो आप डीएल के लिए भी इनको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल करके भी कर सकते हैं या फिर दोनों को एक एक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ पर आपकी दोनों सर्विसेज ऐड हो जाएंगी तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आप करेंगे उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी जो कि आपको इस तरीके से दिखाई देगी, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप। आप इसका प्रिंट ले लेंगे या फिर इसको पीडीएफ में सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिर से डालने को बोलेगा। कई सारे केस में ऑटोमेटिक डला हुआ आएगा और कई केस में आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर देख करके डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ। एप्लीकेशन नंबर आपको जो अभी स्लिप जनरेट हुई है उसके अंदर दिखाई देगा। उसके बाद कैप्चर कोड डाल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों पेमेंट का। तो पेमेंट के लिए आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम और गेटवे की डिटेल होगी और अमाउंट कितना आपका जाएगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसको आप एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद पेमेंट फॉर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना गेटवे सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। देन आप पेमेंट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं और वॉलेट से कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए सुविधा आसान हो आप वो सुविधाजनक चीज लेकर के यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं जैसे प्रेफर करूंगा आप यूपीआई सिलेक्ट कीजिए। यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद यूपीआई क्यूआर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई देगा सक्सेस का, पेमेंट सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। आपको फिर से एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और कैप्चर कोड फिल करके गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पेमेंट की डिटेल दिखाई देगी, किस डेट पे आपने पेमेंट की है, किस टाइमिंग पे की है। यहाँ पर फिर से आपको कैप्चर कोड डालना है और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आप होम पर आ जाएंगे। होम पर आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर कई सारी सर्विसेज दिखाई देंगी जैसे आपको शुरू में दिखाई दी थी। आपको फिर आना है यहाँ पर कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन। आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप दोस्तों सबमिट करेंगे उसके बाद फिर से आपकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। आपका जो फॉर्म है वो पूरा दिखाई देगा। आपको डिटेल फिर से वेरीफाई करके स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डीएल स्लॉट बुक। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चर कोड डाल करके फिर से इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी डिटेल दिखाई देगी और यहाँ पर आपको अपना ट्रैक सिलेक्ट करना है। ट्रैक मीन्स जहाँ पे आप टेस्ट देने जाएंगे, डीएल का टेस्ट जहां पे आप देने जाएंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपके नियर बाई जितने भी टेस्ट सेंटर्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लिस्ट होगी, उस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है और आगे कर देना है, प्रोसीड कर देना है। देन उसके बाद आपको अपना यहाँ से क्लास सिलेक्ट कर लेना है, सीरियल नंबर इस पर क्लिक कर देना है। जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है वो यहाँ पर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एक कैलेंडर ओपन होगा जिसमें दिखाई देगा कि कब की स्लॉट अवेलेबल है। जो भी डेट की स्लॉट अवेलेबल होगी वहां पर ग्रीन मार्क्स आएंगे, आप वो स्लॉट ले सकते हैं। उसके बाद अपना
टाइम और डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आगे प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो उसके बाद आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आप डाल देंगे और उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना प्रिंट ले लेंगे पीडीएफ। आप अपने अपॉइंटमेंट स्लिप का प्रिंट ले सकते हैं, अपने लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट लेकर के, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेकर के आपको अपने जो भी डेट सिलेक्ट की है अपॉइंटमेंट की, उस डेट पे जाना है और अपना टेस्ट देना है। टेस्ट पास करना है। पास करने के बाद आपके पास 1 हफ्ते से 10 या 15 दिन में आपके घर पे बाय पोस्ट आपका डीएल आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।